दोस्तों, बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस बिहार चुनाव में 62 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करना चाहिए था, उन्होंने अपने खैराती सांसदों को भी रोकने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को। और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इंडिया गठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिए गए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकने के लिए। जहां इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने अपडेट रखी कि 3 सीटों पर आगे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार चल रहे हैं, और अब 5 सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार अपनी जीत का परचम लहरा सकते हैं, जिसकी तस्वीरें लगभग लोगों के सामने आ चुकी हैं। कौन है ओवैसी के वो 5 शेर? किस सीट पर जीत का परचम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लहराने जा रहे हैं? एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, जो कि आप सबसे पहले देखें। आमोर की सीट, जहां अख्तरुल ईमान साहब को हराने के लिए हर एक चीज का इस्तेमाल किया गया। अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन वो ये कहती हुई नजर आई कि एक अकेले जीत लेंगे तो क्या ही कर लेंगे, विपक्ष में तो हम ही बैठेंगे। अफजाल अंसारी साहब वो ये कहते हुए नजर आए कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार को उतारते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और खैराती सांसद को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि खैराती सांसद की तभी तक वाहवाही है जब तक वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को गरियाने का काम कर रहे हैं, वरना अपने दम पर खैराती सांसद मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते। और मुरादाबाद के चुनाव में खैराती सांसद के साथ क्या हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सच्चे ईमानदार सिपाही अख्तरुल ईमान साहब, जिन्हें हराने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हुआ, अख्तरुल ईमान साहब इस सीट आमोर की सीट पर आगे चल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं, जिन्हें 46,800 वोट मिले। सबा जफ्र जनता दल यूनाइटेड के चुनावी मैदान में अब्दुल जलील मस्तान इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर, और 16,682 वोट से अख्तरुल ईमान साहब इस सीट पर आगे चल रहे हैं। और सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब ही नहीं, बल्कि कई मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं AIMIM के आगे चल रहे हैं। और देखा जाए तो 22 सीट AIMIM के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुलाम सरवर साहब जो हैं इस सीट पर चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं, जिन्हें 35,293 वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, 27,080 वोट हासिल कर चुके हैं। 25 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 9 राउंड की 25 राउंड की होना बाकी है, 9 राउंड की होना चुकी है, और 16 राउंड की काउंटिंग। और तीसरे नंबर पर हैं जनता दल के अब्दुस सुभान, जिन्हें 16,844 वोट मिले हैं। अगर आरजेडी और AIMIM का जीत हार का मार्जिन देखा जाए तो 18,449 है। अभी ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। एक अमौर और दूसरी 22 सीट जो कि AIMIM के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए 22 अमौर के बाद में एक और सीट जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, और वो सीट है AIMIM की जोकीहाट सीट। यहां पर मोहम्मद मुर्शिद आलम AIMIM के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है साहब, और 35,907 वोट हासिल कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर हैं JDU के मंजर आलम, जिन्हें 30,694 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर है शहनवाज, वही गद्दार जो पिछली बार इस जगह से चुनावी मैदान में AIMIM से लड़ा,
जब हर जगह से लात पड़ गई, उसकी राजनीतिक बिसात को बचाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। और आज जनता ने यह सबक जो है खासतौर पर शहनवाज आलम को अच्छे से सिखा दिया है कि दल बदलने का यह सिलसिला जो है यह बंद होना चाहिए। और सलाम है जोकीहाट की जनता को, जिन्होंने यह फैसला लिया और बताया कि गद्दारों को कोई इंसाफ नहीं किया जा सकता, उन्हें सजा हार के रूप में जरूर मिलेगी। और सिर्फ जोकीहाट ही नहीं, 2 और विधानसभा हैं जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और चौथी विधानसभा सीट है ठाकुरगंज बिहार की, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार गुलाम हसनैन आगे हैं और उन्हें वोट मिले हैं 41,862 वोट। और दूसरे नंबर पर हैं जेडीयू के उम्मीदवार गोपाल कुमार अग्रवाल, 38,967 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर हैं आरजेडी के सऊद आलम, जिन्हें वोट मिले हैं 26,446 वोट। अब आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच जीत हार का मार्जिन है 15,000 और जेडीयू और एआईएमआईएम के बीच जीत हार का मार्जिन है 2895 वोटों का। और एक और विधानसभा सीट जिस पर एआईएमआईएम आगे चल रही है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने है और ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि बलरामपुर की एक सीट थी, जिसमें बलरामपुर में चुनावी मैदान में खासतौर पर उतारे गए थे आदिल खान को। आदिल खान सुबह से ही अपनी पकड़ बना करके रखे हुए थे बलरामपुर में, और अब ये नतीजे लगभग सामने आ रहे हैं कि कितनी सीटों पर वो आगे पहुंच गए हैं। यहां अगर देखा जाए तो आदिल अब पीछे हो चुके हैं, उन्हें तकरीबन 31,124 वोट मिले हैं। और पहले नंबर पर एलजेपी की पार्टी और दूसरे पर कम्युनिस्ट पार्टी के महबूब आलम दूसरे नंबर पर हैं, जो खासतौर पर 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और मोहम्मद आदिल हसन जो हैं वो पीछे हो चुके हैं। एक और विधानसभा सीट जिसका जिक्र लगातार बार बार आ रहा है, वो सीट है खासतौर पर देखा जाए, एक जोकीहाट हो गई, दूसरी अमौर, तीसरी बैसी, और एक विधानसभा सीट जिसका जिक्र जो है चुनावी वेबसाइट से गायब है। इस पर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि वो 5वीं सीट कौन सी है जिस पर एआईएमआईएम अपनी जीत का परचम लहरा सकती है। और हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन हो बिहार में या इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए का गठबंधन हो, मुस्लिम लीडरशिप को जैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये चेहरा किसी से कभी छुपा हुआ नहीं है। और अब जो ये 5 सीटें एआईएमआईएम के हक में जा रही हैं, इसने तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों की चुले हिला करके रखती हैं, क्योंकि कई धुरंधर ऐसे आए कि एआईएमआईएम अगर एक भी सीट जीत गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और अभी नतीजे आना बाकी है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।